में हाजिर। हमारे टेलीफोन लाइन पे बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डोडा के एमएलए महराज मलिक साहब। महराज मलिक साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। महराज साहब, आज जो इमरजेंसी मीटिंग उमर अब्दुल्ला साहब ने बुलाई है, आप भी वहां थे, और इस मीटिंग के हवाले से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बात अंदर चली है, तो लोग भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देश के अंदर माहौल जो अफरा तफरी का है जी, बीजेपी अकलियत को निशाना बना रही है जी, और पैसे के दम पे वोट खरीदना चाहती है। जी, काम तो ये करेंगे नहीं, और जहां जहां से पैसा इकट्ठा हो सकता है जी, उन जगहों को जो है नोटिस किया जा रहा है, और उसमें वक्फ का भी है। जी, जहां पर इन्हें इकट्ठा पैसा दिखेगा और उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, और उसे तोड़ने की बिल को लाया गया है। जी, कोशिश ये की जा रही है कि अकलियत को निशाना बनाया जाए, और देश के अंदर वो पुराना माहौल जी, जो हमारे पूर्वजों ने देखा है। इस देश के अंदर जब पहले दौर के अंदर राजनीति होती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, जी, बस राजा होता था और प्रजा होती थी, और प्रजा के साथ क्या सलूक किया जाता था, जी, उसी तर्ज पे जो है ये यहाँ इस देश के अंदर एक बार फिर वैसा माहौल बनाना चाहते हैं। अकलियत को तोड़ने के बाद कुछ लोग जो है इस देश के अंदर राज करना चाहते हैं, और बीजेपी का ये एजेंडा है। जी, और उसके अलावा जब बात जो आज की मीटिंग थी, उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर भी बात हुई। जम्मू कश्मीर के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, एलजी थोपा हुआ एक शख्स है, अपना चुनाव हार गया है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लोगों की रहबरी करना चाहता है। फिर ये चुनाव क्यों कराए गए, लोगों के मैंडेट के साथ धोखा क्यों किया जा रहा है, जी, ये साफ जाहिर है। ये हवस के पुजारी हैं, ताकत का नशा है, और इस नशे को हासिल करने की हवस इनको बहुत है, और ये यहाँ पर चुनी हुई सरकार को भी दबाकर सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। पूरी ताकत के साथ जो विस्तार हुआ है, अलायंस का आज मीटिंग था, और उस मीटिंग के अंदर साफ कहा है कि आवाम का मैंडेट है, आवाम की ताकत हमारे साथ है, और फैसले भी आवाम के हित में सरकार ही करेगी। मलिक साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पीडीपी के जो एमएलए जो हैं वहीदुर्रहमान फराज साहब कुछ और ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर जमा होना था, मीटिंग तलब करनी थी, तो 5 अगस्त की बात अभी तक नहीं उठा रही है ये सरकार। तो इस पे आपकी स्टेटमेंट सर क्या है? देखिए, ये अवाम ना भूले, जम्मू कश्मीर की अवाम ना भूले, पीडीपी को कोई भी हक नहीं है, चाहे भाजपा के लोग हों या पीडीपी के लोग हों। इन लोगों ने इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। आज वहीदुर्रहमान परा हो या महबूबा मुफ्ती हो, उसे शर्म तो है नहीं। महबूबा मुफ्ती को जो शर्म हया नाम की कोई चीज है ही नहीं। राजनीति हर वक्त करेगी, क्योंकि अगर ये जानेंगे हालात में हमें किसने लाकर खड़ा कर दिया, तो जम्मू कश्मीर का एक 10 साल का बच्चा भी आपको ये बता देगा, जो उस वक्त 5-6 साल का था, वो भी बता सकता है कि महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सईद के दौर में ये सारी चीजें हो गई है। जी, जी, जी। आज उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये मुश्किल हालात जम्मू कश्मीर के हैं। ऐसा नहीं है कि ये वक्त खत्म नहीं होगा, बस एक संघर्ष है, एक लड़ाई है जो हमें लड़नी है अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए। जो आने वाला कल है उसे बेहतर बनाने के लिए हमारे कंधों पे बोझ है, और हमें ये लड़ाई खुद लड़नी है, और उन लोगों पे भरोसा ना करिए, खास करके पीडीपी। देखिए, ये राजनीति से हट के अगर बात आप भी सुन रहे हैं, आप एक यहाँ पे चैनल पे बात कर रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, आप भी बखूबी जानते हैं कि इस हालात में लाने वाले कौन लोग हैं, और महबूबा मुफ्ती के नाम ये सहरा है जी, और ये सारा उनको ये शोभा नहीं देता है, और उसकी बात ना ही करें, क्योंकि वो राजनीति में वो उतना बड़ा मुकाम नहीं है। था एक वक्त था, बाप की सियासत से वो भी आई थी, लेकिन अब उनका विकार खत्म हो गया। उनके बाप ने उसी हाल में इस रियासत को खत्म करवाने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। उसे पता था जब मरना बरहक था, तो मरते वक्त भी इस अवाम का सौदा मुफ्ती सईद ने कैसे किया। जी, अगर सूली पे चढ़ जाता तो शहीद कहलाता, लेकिन नहीं, जीने की हवस थी, लेकिन मौत बरहक थी, आनी थी, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद भी दुनिया से रुखसत हुए। यही उमर अब्दुल्ला जो हमारे सीएम है, उनकी क़यादत में आज की जो मीटिंग उस कमरे में रही, अंदर का जो माहौल क्या गर्म था या अच्छी तरीके से बात हुई है? देखिए, बात हुई है, मैंडेट पे बात हुई है, लोगों की उम्मीदों पे बात हुई है, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात हुई है, और अगर ये ताकतें ऐसे हैं तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए उसके रिलेटेड बात हुई है, और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी। ये दिल्ली नहीं है। यहाँ के लोग हक छीनना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। प्यार से समझाया, 4-5 महीने हो गए सरकार को। उमर साहब ने बात की थी, सेंटर से भी सब लोग जानते हैं, अमित शाह हो, मोदी हो, उससे बात हुई थी, इज्जत से बात हुई थी। अब ये लोग सर चढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि
राजा हो या कोई सरकार हो, वो लोगों के लिए है। अगर आप लोगों के साथ खिलवाड़ करोगे, उनके वोट के साथ, उनके जज्बात के साथ, उनके विकार